हरिओम बच्चों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उद्यम और साहस के दम पर शेर को भी हरा दिया और मुगलों से भी टक्कर ली। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे गर्मी में उपयोग में आने वाले पाउडर से क्या नुकसान होता है और मुल्तानी मिट्टी से किस प्रकार त्वचा की सुरक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, कीर्तन, योगासन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे पावन सत्संग, छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की सत्य घटना। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि हरि
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब सभी बच्चे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगतव्यापिनीं नीडापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है। वो परमेश्वरी, समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में व्याप्त रही हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं,
हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं और बुद्धि देने वाली हैं। उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की हम वंदना करते हैं। कहानी शिवाजी की वीरता और करुणा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को बुलाया कि तुम कई मुगलों को टोटे चबा चुके हो, मैं तुम्हारे से दोस्ती करना चाहता हूं। तुम्हारा साहसी बेटा और तुम्हारा शयाजी और तानाजी चारों आओ, अपन मिलकर दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। शिवाजी बेचारे गए और बदमाश औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को और उनके साथियों को जेल में धकेल दिया। लेकिन शिवाजी सोचा कि इसने धोखे से हमें जेल में डाल दिया है, महाराष्ट्र का राजा को और जेल में डाल दिया। रोज ध्यान करते करते उनको आइडिया आई और जेल से फरार हो गए। दिन में तो वो छुप के रहे जंगलों में और रात को दौड़े। दिल्ली से चलते दौड़ते आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में एक रात प्यास लगी, झरने के पास पानी पीने गए। बावड़ी में पानी पीने गए। शिवा पानी पीने जाए, इतने में भूखा शेरे बबर वो शिकार की खोज में उसको गंध आई और शिवा के ऊपर हाथ उठा। फिर आगे क्या हुआ? वीर शिवाजी ने शेर को कैसे हराया? फिर वो घने जंगल में किसके घर गए? ये सब हम जानेंगे अगले सप्ताह की कहानी में। अब हम सब मिलकर गाएंगे वीरता बढ़ाने वाला ये भजन। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम वीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। हाथ में लुट रही है संपदा, विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है अधर्म से टकराना है, देश को बचाना है अधर्म से टकराना है। संतों सी तुम तस्वीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? विकल्प है तोरणा किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, बीजापुर किला। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ये साखियां आज भी साहस और सत्य की पहचान है। मुसीबतों से जो न डरें, वो बालक संस्कारी है।
जो करे सदा सत्य का सार, वही वीर विजयी है। यही संस्कार एक बालक को इतिहास का वीर बनाते हैं। शरीर के सारे अंग ऊपर और सिर नीचे, क्यों जी जाग गए ना? यही है सर्वांगासन। अब देख भी लो और कर भी लो। आसन पर सीधे लेट जाएं। श्वास को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथों से कमर को आधार देते हुए पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। हाथ की कोहनियां जमीन से लगी रहें और ठोड़ी छाती के साथ लगी रहे। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें और नजरें दोनों अंगूठे पर हो। अब गहरी श्वास लेकर बाहर निकाल दें। पेट को अंदर की ओर खींचें और गुदा द्वार का संकुचन प्रसरण करें। इस प्रकार 3 से 5 बार करें। मन में ब्रह्मचर्य की रक्षा वाला मंत्र ओम अर्यमाय नमः का जप करें। अब गहरी श्वास लेते हुए ऐसा भाव करें कि मेरी ओज शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरे सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसा 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। लाभ: सर्वांगासन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और स्वप्न दोष से बचाव होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। थायराइड के रोग में भी लाभ होता है। जठराग्नि तेज होती है। रक्त की शुद्धि और मानसिक तनाव दूर करने में यह आसन मददगार है। सावधानियां: थायराइड के अति विकास वाले, कमजोर हृदय वाले और अधिक चर्बी वाले और उच्च रक्तचाप के मरीज किसी अनुभवी की सलाह से ही यह आसन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा, टैल्कम पाउडर से नुकसान और मुल्तानी मिट्टी से सुरक्षा। बच्चों, गर्मी के इस मौसम में शरीर में पसीने से बचने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में टैल्कम पाउडर का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। क्या आप जानते हैं टैल्कम पाउडर के क्या नुकसान होते हैं? आइए जानते हैं। टैल्कम पाउडर बहुत ही हल्का होता है और इसके कण सांस के द्वारा शरीर के भीतर चले जाते हैं, जिससे कई लोगों को सांसों की घरघराहट, विजिंग, खांसी, दमा, सांस में तकलीफ, फेफड़ों की जलन, निमोनिया तथा फेफड़ों से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। महिलाओं द्वारा जननांग क्षेत्र में टैल्कम पाउडर का प्रतिदिन इस्तेमाल करने से उनमें डिंब ग्रंथि के कैंसर अर्थात ओवेरियन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अतः इसके इस्तेमाल से सावधान रहना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में मुल्तानी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। मुल्तानी मिट्टी से स्नान करने पर रोमकूप खुल जाते हैं। जिसको भी गर्मी हो, पित्त हो, आंखों में जलन होती हो, वो मुल्तानी मिट्टी का घोल बना के लगाए, थोड़ी देर बैठ जाए, फिर नहाए तो शरीर की गर्मी निकल जाएगी, फायदा होगा। मुल्तानी मिट्टी और आलू का रस मिलाकर चेहरे को लगाओ, चेहरे पर सौंदर्य और निखार आएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसुमल का पुष्ट हुआ अलौकिक प्रभाव, वाक सिद्ध की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बरस सिद्धपुर दीन बिताए, लौट अहमदाबाद में आए, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। सिनेमा उन्हें कभी ना भाई, बारात ले गए रोते आए। जिस माँ ने था ध्यान सिखाया, उसको ही अब रोना आया। माँ करना चाहती थी शादी, आसुमल का मन बैरागी, फिर भी सबने शक्ति लगाई, जबरन कर दी उनकी सगाई। शादी को जब हुआ उनका मन, आसुमल कर गए पलायन। करत खोज में निकल गया दम, मिले भरूच में अशोक आश्रम। कठिनाई से मिला रास्ता,
प्रतिष्ठा का दिया वास्ता। घर में लाए अजमाए गुर, बारात ले पहुँचे आदिपुर। विवाह हुआ पर मन दृढ़ाया, भगत ने पत्नी को समझाया। सांसारिक व्यवहार तब होगा जब मुझे साक्षात्कार होगा। साथ रहे जो आत्मा काया, साथ रहे वैरागी माया। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। ज्योतिषी जी महाराज काशी का बड़ा प्रसिद्ध था। उसको भी राजे महाराजे मान सम्मान देते और डोली में चलता था। उसने जब सुना कि महाराष्ट्र का शिवाजी कैसा मूर्ख आदमी है, और वहां बैठे बैठे शिवाजी को मूर्ख बोलता है, अपने शिष्य को गहरे प्रश्न लिखकर वहां से ज्योतिषी महाराज ने भेजा समर्थ रामदास के पास। रामदास की मैं परीक्षा लूंगा, मेरे जैसे को अर्पण करता तो मैं कैसा राज्य चलाता। मेरे को भिक्षा में देते राजपाट। महान ज्योतिषी जी महाराज वो 2 रोटी लेने आए, ऐसे समर्थ को राजपाट दे दिया। शिवा कैसा अनजान है, मूर्ख है। और उनके गुरु कैसे बोले, बेटा तू राज्य करत काय तुम्ही करते, मला पाहिजे राज्य, दक्षिणा मला पाहिजे, तुम्हाला पाहिजे, तुम्हाला कोई देणार नहीं। समर्थ को दिया, वो अच्छा किया। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, कौन देता है? जिसको नहीं चाहिए उसी को देते। खैर उस ज्योतिषी महाराज ने 4 प्रश्न लिखकर समर्थ रामदास की परीक्षा लेना चाहा। समर्थ रामदास ने 2 महीना चल के आया ज्योतिषी का चेला, और उसको रामदास के शिष्यों ने नहलाने धोने की व्यवस्था की, भोजन कराया, आराम कराया। बाद में गुरु राम समर्थ के पास ले गए। बोले हमारे ज्योतिषी जी द्वारा ये 4 प्रश्न है, इनका उत्तर मंगवाया है, आप कृपा करके इनका उत्तर देना। प्रश्न बड़े विचित्र थे। एक प्रश्न था, कलकाच्या भांड्या रजत प्रतिमा कोण चढ़वी? कौन कलंकित पात्र रजतवत सुंदर हो सकता है, अथवा कलंक का पात्र मानव दोष मुक्त होकर रजत की नाई, धवल की नाई सफेद सुंदर कैसे कौन हो सकता है? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, रवीचे रश्मियाचे कवण नर तो तेज लापवी? सूर्य के प्रखर तेज रश्मि समूह को कौन ढांप सकता है? तीसरा प्रश्न, विधाताचे रेखा कौन न तो भोग चुकवी? विधाता की रेखा के भोग से कौन नर बच सकता है? और चौथा प्रश्न था, कृतांत्याच दूता मरण समय कौन फिरिवे? मृत्यु के समय यमराज के दूतों को कौन टाल सकता है? समर्थ ने 2 ऊपर के प्रश्नों का तो उत्तर लिखवाया दूत को। बाकी बोला कि हम आएंगे, बाकी का हम प्रैक्टिकल तुम्हारे ज्योतिषी जी महाराज को जवाब देंगे। 6 महीने के बाद समर्थ गए अपना 11 वर्ष का शिष्य को लेकर। विश्राम किया। सुबह बोला, जा बेटा इस रास्ते भिक्षा लेने को। भिक्षा लेने जाए तो वो वही जगह थी जहाँ 4 ज्योतिषी जी महाराज के 4 चंडाल चौकड़ी। कोई भी नया साधु आवे, भिक्षुक आवे, पूछे, अरे बच्चा किधर जाता है? बोले मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, 3 जगह लिया है, 2-4 जगह से भिक्षा लेता हूँ। हाँ बोले, एक घर दिखा रहे, देखो उधर। उधर ऐसा भिक्षा मिलेगा कि तेरे को कभी भिक्षा मांगना ही नहीं पड़ेगा, पूर्ण हो जाएगा। हाँ, काशी का ज्योतिषी जी महाराज सोने की डोली में चलते, उसके द्वार पर जाकर जय जय समर्थ रघुवीर, समर्थ का चेला है ना, जाओ उधर बोलो, ऐसा भिक्षा मिलेगा सदा के लिए, मुक्त हो जाएगा। काशी में लोग आते ऐसी भिक्षा लेने को, ऐसा पहुंचा देंगे। बच्चा बेचारा गया,
महाराष्ट्र का तोरल का किला 19 साल की उम्र में जिन्होंने जीत लिया, और महाराष्ट्र के मराठाओं में जिन्होंने प्राण बल, मनोबल, भक्ति बल, सद्गुणों का बल भर दिया, ऐसे बलवान छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में राजपाट अर्पण कर चुके, ऐसे समर्थ रामदास का शिष्य हूं मैं। जय जय समर्थ रघुवीर भिक्षाम देही। तो अंदर बैठा था वो, समर्थ को राज्य मिला उसके जेलसी से ज्योतिषी महाराज। आए मुलगा काय आए, काय पाहिजे, क्या चाहिए? किधर से आया? बोले, फिर बता दिया। बोले तुमको ऐसी भिक्षा देता हूं, कल सूर्योदय होते होते तेरा प्राणांत होगा, जाओ भिक्षा दे दिया। लड़का तो सिम गया, घबरा गया। वो चंडाल चौकड़ी के 4 लोग बोले कैसा भिक्षा मिली, कितना भाग्यशाली है, काशी में लोग मरने को आते, तेरे को कैसी भिक्षा दिला दी, और टोंट मार रहे थे। हरामी ज्योतिषी के चमचे भी हरामखोर, बेचारे को चुभने वाली बातें दी, और छोरा तो सिम गया और समर्थ के पास आ गया कि भिक्षा के बदले वो ज्योतिषी महाराज बड़ा प्रसिद्ध है, और उसको माता जी का वरदान है, तेरा वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो माता जी कौन सी? यक्षिणी माता की सिद्धि थी उसके पास, और जो बोलता था वो यक्षिणी उसका काम कर लेती थी, उसका वचन खाली नहीं जाता था, सारे काशी के लोग जानते थे। अब वो लड़के को सबने बता कि अब तो तुम कुछ भी हो जाए। समर्थ ने देखा कि अच्छा, उसको तो हम आए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, उसने अपने आप उत्तर लेने का रास्ता पा लिया है। ठीक है बेटा, चिंता न को करा। गुरु महाराज आज रात को सोऊंगा, सुबह मेरी लाश होगी। अरे चिंता न को करा ना, भगवान ऐसा भला करते। रात तो ही बिस्तर लगा, बोले देखो मैं लेट जाता हूँ, तुम मेरी पैर चंपी करो, ओम गुरु हरि ओम गुरु, गुरु की शरण रहो। फिर काल का भी काल, गुरु कृपा देखो क्या करती है। कोई भी आवे बुलावे, इधर आओ, ऐसा करो, जगह छोड़ू नका, गुरु आज्ञा टाळू नका, जगह छोड़ू नका। कैसा भी आ जाए, कोई कुछ भी बन के आवे बुलावे, नहीं जाना। और जब तक मैं उठूं नहीं और तेरे को बोलूं नहीं जाओ, तब तक नहीं जाना। बड़ा है। पैर चंपी करता रहा। उधर तो ज्योतिषी महाराज ने अपनी यक्षिणी माता को प्रार्थना किया कि मेरा ये वचन है, तू ही तो सिद्ध करती रहती है मातेश्वरी। वो यक्षिणी आई, बच्चे के माँ का रूप धारण करके, मुलगा तुम्ही गेले, मला मिला। बोले माँ मेरे को तो श्राप मिला, मैं सुबह मर जाऊंगा। तो बोले आजा मेरे पास, आजा मेरे गले लग, मैं तेरे को बचाती हूँ। थी हरामजादी वो मारने वाली। बोले मैं गुरु ने आज्ञा किया, ये जगह नहीं छोड़ना, तुम ही इधर आ जाओ। ओ पर पुरुष सोया है उधर, मैं कैसे आती हूँ? अरे बोले तुम मेरी माँ है कि मूर्ख नारी है? ये कोई पर पुरुष है? समर्थ रामदास तो आत्म पुरुष है, सब कमाई बाप है, इसको पर पुरुष बोलती है। तुम मेरी आई है कि कोई मूर्ख औरत है? नहीं नहीं माझा मुलगा इकडे आई गया। नहीं नहीं तोरा मुलगा कैसे? मैं तो मुलगा हूं तो समर्थ का हूं। तेरे को आना है तो मेरे को यहाँ आके आशीर्वाद दे, मेरे को हृदय से लगा और अमर हो जाए। ऐसा बोले उधर में नहीं आ सकती तो तुम मेरी आई नहीं है, अति भी नहीं। इतना सा मुंह लेके यक्षिणी चली गई। उसने तो फिर मंत्र वहां ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा। तो यक्षिणी ने यमराज का रूप धारण कर दिया। मैं मृत्यु हूं, कल सुबह होते होते तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु से बचना हो तो आजा मेरे पास, ही मैं प्रसाद देता हूं तेरे को। बोले यमराज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मृत्यु हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। गुरु ने कहा कोई भी बुलाए जाना नहीं, और गुरु की रेंज में अमंगल नहीं होता है। बाहर जाएगा तो ज्योतिषी का प्रभाव चलेगा। वो जोर मार मार के यमराज के रूप में भी यक्षिणी थक गई
रात भर जगी, काम नहीं हुआ तो यक्षिणी को गुस्सा आया और गई ज्योतिषी जी महाराज को उठा के तमाचा मार दिया। समर्थ रामदास की रक्षा में जो बालक है, सतगुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु की रक्षा में जो बालक है, उसको मारने के लिए मेरे को भेजता है। मेरे को रात भर अनिद्रा कराया, तो कैसे कैसे सच्चे संतों के शिष्यों को सताने के लिए मेरे को भेजता है। जा, तेरी तपस्या नाश हुई, मैं अब तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगी, मैं तेरा त्याग करती हूँ। इतने में ही वो निस्तेज हो गया। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथियों को कहां डाल दिया था? सुल्तानपुर के जंगल में बावड़ी के पास पानी पीते समय शिवाजी महाराज पर किसने हमला किया था? टैल्कम पाउडर से क्या नुकसान होता है? मुल्तानी मिट्टी से किस प्रकार त्वचा की सुरक्षा करनी चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारन हारे। प्रार्थना। ओम
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है शिवाजी ने मात्र 19 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम तोरणा किला जीता था।